हाँ नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का छठा वीडियो लाया हूं। और मैं क्वेश्चन को पीछे वाले वीडियो में जो नहीं समझे हैं जाकर समझ सकते हैं कि हम किस तरह से बताए हैं, आप लोगों को कैसे करके समझाए हैं। इतना अच्छा समझा चुके हैं दोस्तों। फिर से एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है A+B, B+C किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। कह रहे हैं कि AB और BC किसी काम को जो है कितने दिन में कर सकते हैं। AB मिलकर 12 दिन में और BC मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। अगर A ने 5 दिन काम किया और B ने 7 दिन काम किया और C ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो C को कितने दिन में ये काम पूरा समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं प्रश्न कर चलता हूँ। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है। तो अच्छे किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। यदि अच्छा किताब है या बुरा किताब तो बहुत सारे हैं, ठीक है, उसको हम पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये किताब क्या है, अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे तभी। हम तो देख करके तो नहीं बता सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, नहीं बता सकते। उसी तरह आप वीडियो की देखिए, मेरे वीडियो को देखकर आप खुद डिसीजन लीजिए कि क्या मैं अच्छा बता रहा हूँ कि बुरा बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल जो है, मैं सवाल आप लोगों को बताने के जा रहा हूँ। तो मैं अच्छा बता रहा हूँ कि बुरा बता रहा हूँ, ये तो आप अभी तुरंत नहीं समझेंगे। जब तक मेरा पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप लोग, तब तक आप ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हम अच्छा बताए हैं या बुरा बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, अच्छे किताब और अच्छे लोग जो हैं तुरंत समझ में नहीं आते हैं। उसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उससे जानकारी लेना पड़ता है। ठीक है, उससे बातचीत करना पड़ता है, तभी हमको पता चलता है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो सवाल है, तो सवाल क्या है, AB और BC किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में करता है, यानी BC 16 दिन में और AB मिलकर 12 दिन में करता है। ठीक है, और दिया है A जो है 5 दिन काम किया और B 7 दिन और C जो है बचा हुआ जो काम था उसको 13 दिन किया। कितना दिन किया, 13 दिन किया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि C जो है उस सब काम को अकेला कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए AB, A+B और क्या है B+C, ये दोनों ये तीनों मिलकर काम कर रहा है ना, है। तो यूनिट निकालेंगे कि कार्य कितना है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये कितना किया है 12 और ये 16, कितना हुआ इसका एलसीएम 48, यानी कि काम कितना, कुल काम कितना है 48 यूनिट है। कितना है 48 है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब कह रहा है कि ABC, यहाँ पर देखिए ABC, A देखिए कितना दिन क्या है, A 5 दिन, B 7 दिन, C 13 दिन। कितना 13 दिन क्या है। चलिए इतना तक तो हम लिख दिए हैं। A कितना दिन क्या दिया हुआ है ना, कि A कितना दिन 5 दिन और B 7 दिन और C 13 दिन, इतना तक दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए AB जो है इसका देखिए एक दिन का, ये दोनों मिलकर जो काम करता है तो एक दिन में कितना करता है। ठीक है दोस्तों, ये 12 दिन किया है, 12 दिन में 48 यूनिट किया, तो एक दिन में कितना करेगा, तो बढ़ चुके 48, 4 यूनिट, 16 × 48 3 यूनिट, दोनों के यूनिट हम निकाल लिए हैं। इतना तक समझ गए हैं। अब देखिए इतना तक हम समझ गए हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर A जो है, AB जो है A+B, AB जो है काम जो किया है, कितने दिन काम किया है, A और B एक साथ जो मिलकर जो है, दोनों मिलकर कितने दिन काम किया है, तो 5 दिन किया है। कितना दिन किया है, 5 दिन किया है। A कितना दिन किया है, 5 दिन ना, तो 5 दिन। तो B भी जो है देखिए, B A के साथ 5 दिन किया है। A यदि 5 दिन किया है तो B भी जो क्या था, A के साथ था, क्या था, A के साथ था। ठीक है, ये भी इसके साथ 5 दिन काम किया था। 7 दिन में से 5 दिन इसके साथ कर लिया, तो इसको कितना बचा, B को 2 दिन। कितना बचा, 2 दिन। अब देखिए BC दिन इसके साथ कर लिया। अब B जो है 7 दिन क्या था काम, तो 5 तो इसके साथ कर लिया काम, तो इसको कितना बच गया, 2 दिन बच गया ना, है। मान लीजिए हम कुल 7 दिन काम किए। ठीक है, 5 दिन तक
एक के साथ किए हैं और 2 दिन बचा तो 2 दिन किसके साथ, सी के साथ किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बी सी कितना दिन जो है, बी सी का काम आप जो निकालेंगे तो कितना होगा, तो बी सी 2 दिन, बी कितना दिन काम किया, 2 दिन किया था सी के साथ, कितना दिन किया था, सी के साथ 2 दिन किया था, सी के साथ कितना दिन किया था, 2 दिन, और सी जो है बी के साथ कितना दिन किया था, 2 दिन। बी का काम पूरा कंप्लीट हो गया। 5 दिन किसके साथ बी किया, ए के साथ, और जो है ना 2 दिन किसके साथ किया, सी के साथ किया है। कौन, बी, ये दोनों में है, देखिए एक साथ भी है और सी के साथ भी है। ठीक है, अब देखिए सी जो है, सी कह रहा है, सी देखिए 2 दिन इसके साथ कर लिया, तब खुद का अकेला कितना दिन किया है, तो कुल कितना है इसका, 13 है, तो 13 में से 2 घटा दीजिए तो कितना होगा, 11। सी कितना किया है, 11, कितना किया है, 11 दिन काम किया अकेला, कितना दिन काम किया है, 11 दिन काम किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए बी जो है 5 दिन, तो 1 दिन में कितना यूनिट करता है, ए बी दोनों मिलकर 4 यूनिट, कितना करता है, 4 यूनिट करता है, तो 5 दिन में कितना हुआ, 5 गुना 4 बराबर 20। ये देखिए बी सी 1 दिन में कितना करता है, 3 यूनिट, कितना करता है, 3 यूनिट करता है, तो कितना है, 2 दिन में, इसका ये हो गया 3 गुना 2 बराबर 6, कितना हुआ, 6 यूनिट काम किया। ठीक है, अब सी जो है, सी कितना दिन, सी तो अकेला कितना किया था, सॉरी यहाँ पर कितना होता है, 11 दिन, कितना होता है, 11, कितना होता है सी का, 11 दिन, सी अकेला 11 दिन काम किया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको निकालना है, तो कुल यूनिट काम कितना है, सी को निकालना है, तो कुल यूनिट काम कितना है, 48 है। 48 में से हम क्या करेंगे, 20 यूनिट जो इसके साथ कर लिया है इसको घटा देंगे, फिर 6 यूनिट सी जो है बी के साथ मिलकर किया है इसको भी घटा देंगे, तो कितना हुआ, 48 घटो 26, कितना बचा इसका काम, 22, कितना बचा, 22। सी जो है 22 यूनिट काम किया अकेला, कितना किया है, अकेला किया है। ठीक है, इतना ये किया है। अब देखिए दोस्त कह रहा है कि अब देखना है कि सी जो है 11 दिन तक अकेला काम किया, कितना दिन किया, अकेला 11 दिन किया, तो इसको 1 दिन का हम यूनिट निकालते हैं, कितना निकालते हैं, 1 दिन का यूनिट निकालते हैं। तो 1 दिन का कार्य क्या करेंगे, 22 में हम 11 से भाग देंगे, कितना होगा, 2 यूनिट क्षमता होता, 2 यूनिट 1 दिन में कितना करता है, सी जो है 1 दिन में कितना कार्य करता है, 2 यूनिट। क्या समझे दोस्तों, समझ गए हैं, 2 यूनिट करता है। कह रहा है कि काम को जो है अकेला जो सी कितने दिन में करेंगे, तो काम कितना है, कुल काम कितना है, कुल है 48, कितना है 48, 1 दिन में सी कितना करता है, 2 यूनिट, 2 कार्य करता है, कितना करता है, 2। तो सी द्वारा लगा समय, सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, 48 में हम 2 से भाग दे देंगे, क्या हुआ, 24 दिन में, कितना दिन में करेगा, 24 दिन में, कितना दिन में करेगा, 24 दिन में निकल गया है दोस्तों। तो समझने का आप लोग कोशिश करिए, क्या समझने के लिए आप लोग कोशिश किया है कि खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है साहब, वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था, अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था। कहने का मतलब हुआ, एक विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कम से कम 100-150 विद्यार्थी रहता है। ठीक है दोस्तों, उसमें जो है 10-20 गो या 50 गो विद्यार्थी नहीं सक्सेस कर पाते हैं और विद्यार्थी सक्सेस कर पाते थे, इसका में गलती किसका है, विद्यार्थी की खुद की गलती है। अब देखिए अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था, ये दोनों का गुरु क्या था, एक ही था, लेकिन फ़र्क क्या था कि अर्जुन जो है विद्या के प्रति तन मन समर्पित कर दिया था, पूरा लगन लगा दिया था। तो इसलिए कहते हैं हम दोस्तों, आप लोग भी जो हैं अपने पढ़ाई के प्रति पूरा तन मन लगा दो, धन नहीं, क्योंकि आप लोग तो विद्यार्थी हैं, थोड़े कमाते हैं कि धन लगाओगे। ठीक है दोस्तों, तो तन मन पूरा लगा दो पढ़ाई के प्रति, ये सोच लो कि मुझे ये हासिल करना है, तो हासिल करके ही रहेंगे। तो इतना तक हम समझ गए हैं दोस्तों। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कैसा मेरा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा या बुरा लगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें अपना राय लिख सकते हो। हम कहते हैं कि हमेशा आप लोग जो हैं हमेशा खुद से सवाल करो कि मैं हूँ तो क्यों हूँ। हम कहते हैं
कि हमेशा खुद से सवाल करो कि मैं हूँ तो क्यों हूँ, और मैं कोई काम नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। यदि ये सवाल अपने आप से कर लिए तो हम लिख कर देते हैं कि आप लोग कभी भी पीछे नहीं हटोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आगे सक्सेस करोगे, कामयाबी आपका चरणों में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अपने आप से ये सवाल हमेशा पूछते रहो कि मैं हूँ तो क्यों हूँ, मैं हूँ तो क्यों हूँ। यदि ये सवाल अपने आप से आप लोग पूछने लगे तो कभी आप लोग असफल नहीं होंगे। ठीक है, हम हमेशा आप लोग जो है सफलता की सीढ़ी चूमते रहेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, कहता है कि ज़िंदगी और भी आसान हो जाती मगर वक्त से पहले लोगों की पहचान होती, तो ज़िंदगी और भी आसान हो जाती। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में। हम आपके लिए टाइम एंड वर्क का सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत नज़दीक आ गया है, DLED हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं आचार संहिता ख़त्म होने के बाद शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग अभी से मेहनत कीजिए और जी तोड़ के परिश्रम कीजिए, आपका सफल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कहता है कि आप सफलता को पाने के सपने मत देखिए, कह रहा है कि आप सफलता को पाने के सपने मत देखिए बल्कि उनके पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। आप सफलता को पाने के सपना मत देखिए। आप यदि मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो आपको सफलता कैसे मिलेगा? नहीं मिलने वाला है सफलता। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत हम कराएंगे आप लोगों को। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, मेहनत हम कराएंगे। यदि पूरा देखबे नहीं कीजिएगा तो मेहनत कहाँ से होगा। कहता है कि बहुत ही पसंद है मुझे दो काम, एक तुझसे बातें करना, दूसरा मैथ बताना। मुझे दो ही काम बहुत पसंद है, एक आप लोग से बात करना, दूसरा मैथ बताना। यही काम हमको बहुत पसंद है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि AB किसी काम को 12 दिन में जबकि BC 6.2/3 दिन में करते हैं, तो AB और C क्रमशः 3, 4 और 7 काम करके ख़त्म कर देते हैं। यानी कि A जो है 3 दिन में, B जो है 4 दिन में और C जो है 7 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो A जो है अकेला कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे? कह रहा है A जो है अकेला कितना दिन में काम ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सवाल को और चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, AB कितना दिन में करता है? 12 दिन में। और BC कितना दिन में पूरा काम को ख़त्म करता है? 6.2/3। इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, कितना होगा? 6 × 18 2 20/3, इतना दिन में। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? LCM करते हैं। ठीक है, दोनों को कुल कार्य निकालेंगे, कितना यूनिट का हुआ नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका हम यूनिट निकालेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 60। चलिए, इतना तक तो हम समझ गए हैं। अब देखिए आगे क्या। आप लोग मेहनत कीजिएगा, उसी में हमको खुशी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम कहीं पर गलती होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझे भी दिशा दे सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं बहुत महान हूँ दोस्तों। ठीक है, कहता है खुद को सफल देखना चाहते हो तो, कहता है खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बन के सामने आता है। ठीक है दोस्तों, कोई चीज़ के हम जो है ना, यदि हम सोचेंगे कि हम को दरोगा बनना है, बिहार पुलिस बनना है, अन्य प्रकार की जॉब करना है, तो पहले उस नौकरी का हम क्या करेंगे? दिमाग में बैठेंगे, उस जॉब को हम दिमाग में बैठेंगे, पहले उसका छाप जो पहले दिमाग में लाएंगे, फिर उतर कर बाहर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम कहते हैं कि मेरे सवाल जो भी हम बताते हैं तो उसको ध्यान से देखिए, पहले उसको दिमाग में बैठाइए। ठीक है दोस्तों, यदि दिमाग में बैठ गया तो आप समझ गया। तो यहाँ तक हम समझ गए हैं, कितना है? 60 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए A B C, A कितना दिन काम किया है? 3 दिन, B 4 दिन, C 7 दिन। अब देखिए A जो है, A B जो है कह रहा है A कितना दिन काम किया? 3 दिन काम किया है। कितना दिन काम किया है? 3 दिन काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले हम निकालते हैं
ए बी का एक दिन का कार्य कितना है, तो 12 पंच 60, 5 इससे इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 3 या 9 होगा, कितना होगा 9, कितना होगा 9 होगा। ठीक है, एक दिन का कार्य इसका 9 हुआ। आप इसमें भाग दे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए बी जो है, ए बी कितना दिन काम किया है, ए बी, तो ए कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया। कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया। तो ए बी का एक दिन का कार्य कितना है, 5 यूनिट, कितना है 5 यूनिट है। तो ये 3 दिन इसके साथ किया है, किसके साथ किया है, बी के, ए के साथ। बी भी 3 दिन किया है। बी कितना काम किया, 4 दिन काम किया, लेकिन 3 दिन किसके साथ किया, ए के साथ मिलकर किया है। ए बी है ना, ए के साथ मिलकर कितना दिन किया है, 3 दिन किया है। कितना दिन किया है, 3 दिन किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दिन का कार्य कितना है, 5 है, तो 5 गुना 3 कितना यूनिट हुआ, 5 दिया 15 यूनिट ए बी मिलकर कर लिया। ठीक है, अब बी जो है 3 दिन इसके साथ कर लिया है, बी सी के साथ कितना करेगा, बी प्लस सी। बी जो है सी के साथ मिलकर कितना काम किया है, 1 दिन। कितना काम किया है, 1 दिन। भाई 4 दिन काम किया ना, 4 दिन में से 1 दिन तो ए के साथ मिलकर कर लिया, और 1 दिन बी जो है किसके साथ, सी के साथ किया है। किसके साथ, सी के साथ 1 दिन किया है। कितना किया, 1 दिन। तब ने 3 1 4, बी 4 दिन पूरा होगा काम। समझे कि नहीं समझे दोस्तों। तो अब देखिए बी सी का एक दिन का कार्य कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। तो क्या करेंगे, ए गुना 9 कितना हुआ, 9 यूनिट कार्य किया। अब सी देखिए, सी कितना दिन काम किया है, 7 दिन काम किया। तो 1 दिन इसके बी के साथ कर लिया है, तो शेष इसको कितना बच गया, सी को 6 दिन बचा है। क्या बचा है, 6 दिन। कितना बचा है, 6 दिन बचा है सी को। ठीक है दोस्तों, सी को कितना दिन बचा, 6 दिन। क्या समझे, नहीं समझे तो फिर से हम समझाते हैं। अब देखिए ए 3 दिन काम किया है, बी 4 दिन और सी 7 दिन किया है। तो ये ए बी है, ए बी जो है, तो ए 3 दिन काम किया है, तो बी क्या किया है, ए के साथ कर रहा है। ए के साथ जो किया है काम, तो कितना दिन उसके साथ किया है, 3 दिन तक बी भी किया होगा उसके साथ। ठीक है, तो 3 दिन तो बी के साथ, ए के साथ कर लिया बी। इसको कितना बच गया, 3 4 में से 1 बचा है। एक अब किसके साथ किया, सी के साथ किया है। तो सी भी जो है एक इसके साथ कर लिया, बी के साथ, दोनों मिलकर। तो बी सी को कितना है, 7 दिन है। तो कितना बचा सी को, 6 दिन। इतना तक समझ गए हैं दोस्तों। अब देखिए सी जो 6 दिन जो है का कुल कार्य यूनिट कितना है, 60 है। कितना है, 60 है। ठीक है दोस्तों, तो सी का निकालेंगे तो 60 में से हम क्या करेंगे, किसको घटाएंगे, 15 घटा 9, इसको घटा दीजिए, कितना यूनिट बचता है। ठीक है दोस्तों, तो 60 में से 15 9 कितना हुआ, 15 5 20 4 24, 60 घटो कितना हुआ, 24 24 गया तो कितना हुआ, 6, 5 में से 2 गया तो 3, 36 यूनिट बचा। कितना बचा, 36 यूनिट काम बचा है। ठीक है दोस्तों, कार्य बचा है। ठीक है, अब सी का कार्य निकालने के लिए, तो सी को जो निकालेंगे तो क्षमता कितना होगा, सी का कितना है, 6 दिन है। तो क्या करेंगे, 36 में हम 6 से भाग देंगे, 6 1 6 6 6 के 36। इसका काम कितना है, 6 काम किया, 6। सी कितना क्या है, 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सी जो है कितना है, 36 काम जो है एक दिन में कितना करता है यूनिट, 6 दिन काम किया है। सी कितना दिन किया है, 6 दिन किया है। तो इसको एक दिन के निकालेंगे तो एक दिन में कितना करता है, 6 यूनिट करता है। कितना करता है, 6 यूनिट। चलिए इतना तक तो हम समझ गए हैं। अब देखिए ए बी है, पहले बी सी में देखते हैं, बी प्लस सी। तो बी सी बराबर कितना है, एक दिन का कार्य 9 है। कितना है, 9। तो बी प्लस सी के कितना है, 6 बराबर क्या, 9। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस 9 माइनस 6 बराबर कितना, 3। बी बराबर कितना निकला, 3। चलिए बी का मान निकल गया। अब देखिए सी का भी निकल गया। अब किसका निकालना है, ए का निकालना है। किसका निकालना है, ए का निकालना है। अब देखिए ए का यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना है, ए प्लस बी बराबर कितना है, 5। सॉरी बी, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर कितना आया है, 3 बराबर 5। ए बराबर क्या है, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में 3। ए बराबर कितना हो गया, 2। ए बराबर कितना निकला, 2 निकला। चलिए ये समझ गए हैं, एक दिन का कार्य ये निकल गया है। ठीक है, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, ए 2 यूनिट काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो कुल कार्य कितना, 60 यूनिट है। कितना है, 60 यूनिट है। कुल कार्य कितना है, 60 यूनिट है। तो ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट काम है तो कितने दिन में ख़त्म होगा ए को। तो क्या करेंगे, 60 में हम भाग देंगे, ए को ख़त्म करने में
क्या करेंगे, 60 में हम 2 से भाग दे देंगे, कितना हुआ 30 दिन, कितना होगा 30 दिन में निकल गया। ये कितना दिन में निकाला है, 30 दिन में काम को पूरा समाप्त कर देगा। कितना दिन में करेगा, समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से, आप लोग मेहनत कीजिए, माँ बाप के नाम रोशन कीजिए, चाहे राम बनिए या रावण बनिए। ठीक है दोस्तों, कहता है कि रावण बनना भी कहाँ आसान है, कहता है कि रावण बनना भी कहाँ आसान है, सीता जिंदा मिली ये राम की ताकत थी। सीता जिंदा मिली ये किसका ताकत थी, राम की ताकत थी। ठीक है दोस्तों, और सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। सीता पवित्र मिली ये किसका मर्यादा थी, रावण की मर्यादा थी। तो रावण बनना भी आसान नहीं है दोस्तों, जो इतना बड़ा अत्याचारी रहते हुए भी इतना मर्यादा में रहा कि सीता के जो ने टच भी नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, ऐसा मर्यादा बनना चाहिए। ठीक है, तो अपने माँ बाप के नाम रोशन कीजिए कि ताकि माँ बाप शान से जी सके कि मेरा बेटा जो है ना कुछ करके दिखाया है। कहता है खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की इच्छा पहले हमेशा हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बन के सामने आती है। तो यहाँ तक हम समझ गए हैं दोस्तों। चलिए यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे के सवाल जो है मैं अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो कहता है कि मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, कहता है मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, बनेगी तू कुछ कर तो सही। मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, बनेगी तू कुछ कर तो सही। आप जो है आप चलवे नहीं कीजिएगा तो मंजिल कहाँ से मिलेगा, मिलेगा कहीं पर नहीं मिलने वाला है मंजिल। चलिएगा तभी तो मंजिल मिलेगा, और कुछ कीजिएगा तभी तो कुछ बनिएगा आगे। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जो है यदि आप समझिएगा क्या बताए नहीं बताए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी तो आप समझिएगा ना। यदि वीडियो देखबे नहीं कीजिएगा तो कैसे समझिएगा। हाँ, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद है, मैं आपको इससे भी अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। यदि हमसे कोई गलती हुआ है तो मुझे माफ़ करना अपने भाई और दोस्त समझकर। जीवन में 2 चीज़ सीख जाओ आप लोग, एक है माफ़ करना और दूसरा है शांत रहना। ठीक है दोस्तों, यदि ये चीज़ आप सीख लिए हैं तो आप ऐसी ताकत बन जाओगे, आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी जो है ना आपके रास्ता छोड़ देंगे। आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी आपको रास्ता दे देंगे, आसानी से आपको रास्ता दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ सीख लो, एक किसी को माफ़ करना, दूसरा जो है शांत रहना। ठीक है दोस्तों, यदि ये दोनों चीज़ आप सीख लेते हैं तो आप ऐसे ताकत बन जाएंगे, ऐसे ताकत बन जाएंगे कि पहाड़ भी आपको रास्ता आसानी से दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों को अन्य कंपटीशन का मैथ जो बता रहा हूँ उसको अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगा। और टाइम एंड वर्क ये